बैलेट बॉक्स इंडिया, आओ बनाएं मजबूत स्थानीय नेतृत्व। लोकल के लिए वोकल बने। नव प्रवर्तक पोर्टल्स भारतीय इंजीनियरिंग द्वारा स्वदेश में ही निर्मित एवं संचालित हैं। आज ही अपना खुद का पोर्टल बुक करें। नमस्कार। आज राजनीतिक नव प्रवर्तक में हमारे साथ हैं रोहतास जिले के अंतर्गत आने वाले चिनारी विधानसभा के महेंद्र बैठा जी, जो कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बिहार के प्रदेश सचिव हैं। लंबा संघर्ष है राजनीति में और लगातार जन सेवा की भावना से काम करते रहे हैं। तो आइए उनका परिचय हम उन्हीं से करते हैं। आप सभी को नमस्कार। मैं महेंद्र बैठा जी, बिहार से रोहतास जिला के चिनारी विधानसभा अंतर्गत नौहट्टा प्रखंड में आनंदी चक मेरा घर है। हमारी जीवन जो है शुरू से ही संघर्ष में रहा है और प्रखंड स्तर पर भी पहले मैं छोटा मोटा काम जो है सामाजिक हित में करते रहा, जिससे लोगों में जो है जागरूकता आया। लोगों की इच्छा हुआ कि भाई आप जो है बड़े पार्टी से आइए, पार्टी के जो है कि किसी स्तर पर आप ज्वाइन करके पदाधिकारी के रूप में आइए, आप विधानसभा की तैयारी कीजिए। आपके जैसे नेता की मुझे जरूरत है, आपके जैसे नौजवान की जरूरत है। बहुत साथियों की इस तरह से सुझाव आने के बाद जो है मैंने 2015 में भी निर्दलीय चुनाव लड़ा। मैं आज भी चिनारी विधानसभा के मतदाताओं का आभारी हूं। सभी बूथ पर मुझे जो है कि सम्मानित करने का काम किया था। इसके बाद जो है मैं 2018 में जो है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के बारे में सुना, हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के विचारों के बारे में समझा। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि भाई हम जैसे अनुसूचित जाति परिवार को, महादलित परिवार को वह गोद लेने का काम करेंगे। तो मैं उन्हीं के पार्टी को ज्वाइन किया। उन पार्टी में जो है आज मैं बिहार का प्रदेश सचिव के पद पे पदस्थापित हूं। साथियों, हमारे नेता ने जो है बहुत लड़ाई लड़ी, बहुत शिक्षा के मामले में, कॉलेजियम के मामले में उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ा। लड़ते हुए आज जो है कि बिहार की धरती पर जन जन तक आवाज फैलाने का काम किया और आज भी उनकी जो है बताई हुई राह पर चलने के लिए हम तैयार हैं। और मुझे भी अच्छा लगता है कि एक्चुअली में जो है बिहार की जो शिक्षा है, इस सुशासन बाबू की सरकार में बहुत बदतर स्थिति है। कॉलेजियम की जो स्थिति है बहुत बदतर स्थिति है। तो अच्छा लगा, मुझे ये भी लगा कि भाई समाज में यह जो है जागरूकता फैलाना अनिवार्य है, लोगों की जगाने की जरूरत है। हमारे परिवार सोए हुए हैं, तो इसलिए मैं पार्टी में जो है कि कार्यक्रम कर रहा हूं और हर एक गरीब तबके, हर गांव, कस्बे, मोहल्ले, सभी मोहल्ला में जाकर के कैमूर पर बसे हुए पहाड़ी पर भी जाकर के मैं लोगों से जो है जनसंपर्क किया। सभी लोगों का जो है कि हाल जानने का काम किया। लोगों में जिज्ञासा आया कि नहीं, महेंद्र बैठा जी बहुत अच्छे आदमी हैं। मैंने लोगों का जो है विचारधारा से मिलते जुलते हुए काम किया। मेरी जनता की जो है दिल को जो है, हमारे दिल जो है झकझोर दिया। जनता की आवाज जो है कि लगा कि नहीं, महेंद्र बैठा जी आप विधानसभा की तैयारी कीजिए। विधानसभा में आप जैसे नौजवान साथी की जरूरत है, आप जैसे अल्पमत परिवार की जरूरत है। आप जो है पाक साफ काम करने वाले हैं, आपकी जो विचारधारा है बहुत स्वच्छ है। लोगों का भी दिल मुझे जो है कि छुआ। मुझे भी जो है प्रेरित किया कि भाई काम करना चाहिए। समाज के जो है कि बहुत से गांव हमने घूमा, बहुत सा प्रखंड घूमा, जहां आज भी जो है कि किसी भी गांव में जो है नाली गली की व्यवस्था नहीं हुई है, जहां सड़क की जो है कि दुरुस्त व्यवस्था नहीं की गई है। जैसे हमारे कैमूर पहाड़ी पर बसे जो है कि
दर्जनों गांव जो है आज जो है सदियों से वंचित है। वहां पर जो है कि रोड नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, शिक्षा की सुधार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगा कि नहीं, जनता के बीच में रह करके सेवा करनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा। ऐसे भी हम लोग रोहतास जिले के जो है सुदूर इलाके से आता हूँ, जो कि नौहट्टा प्रखंड का, कैमूर पहाड़ी का सबसे पिछड़ा प्रखंड नौहट्टा ही है। आज यहाँ भी जो है कि बहुत तरह की जन समस्याएं हैं। बाहर का कोई भी आता है, हाल समाचार भी नहीं देता है, और ऐसे लोग जो है कि हम लोग अपने मत को जो है दे करके उनको जो है कि सदन में भेजते हैं, जो कि हमारी आवाज को भी वहां तक नहीं रख पाते। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगा कि नहीं, करनी चाहिए और मुझे यहाँ से भी जाना चाहिए और यहाँ की आवाज जो है कि उस सदन तक मुझे रखना चाहिए। महेंद्र जी, जैसा कि आपने हमें बताया भी कि किस तरह से राजनीति में आपका आने का मकसद बना, लोग आपके कामों को देख के, आपके सामाजिक कार्यों को देखकर आपको कहने लगे कि राजनीति में आप आइए। लेकिन राजनीति में आना इतना भी आसान नहीं होता है। तो मेरा दूसरा प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है कि थोड़ा विस्तार में आप बताएं कि राजनीति में आपका आगमन क्यों हुआ, और आपने जो समझा कि हाँ आपको राजनीति में आना ही चाहिए, तो वो निर्णय आपने कैसे लिया, और आप अपने विजन के बारे में बताइए कि आपके आगे के मुद्दे क्या क्या हैं। पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि राजनीतिक में आज देश की आजादी हुए 70 साल हो गए, आज तक नौहट्टा प्रखंड से किसी भी पार्टी का उम्मीदवार बन करके किसी ने सदन में नहीं गया। लेकिन मुझे प्रेरित हुआ, मुझे जनता के जो है कि भूख दिखाई दिया, जनता के बीच में रह करके जो हमने समाज सेवा किया, जनहित में काम करने का काम किया, जनता का भी सपोर्ट मिला। सभी जनमानस का जो है कि मुझे सुझाव मिला कि महेंद्र बैठा जी आप अच्छे विचार वाले हैं, ऐसे ही विचारधारा के व्यक्ति की जो है वहां पर प्रतिनिधित्व करने की आवश्यकता है। आप किसी न किसी पार्टी से जो है जुड़ करके आइए और विधानसभा की सदस्य के लिए आप जो है दावेदारी कीजिए। हम सभी जनमानस आपके साथ हैं और आप एक बार यहाँ से जीत करके आप सदन में जाइए ताकि हम लोगों की समस्या को आप रख पाए। दूसरी बात यह है कि मुझे भी इस बात का चिंतन हुआ कि सच में मैं वोट देता था, सच में मैं किसी को मत देता था, लेकिन हमारी जुड़ी हुई धरातल की जन समस्या को कोई भी व्यक्ति सदन में जाकर के रखता नहीं, क्योंकि उनको जो है सदा का सुख चाहिए था, यहाँ की जन समस्या की जरूरत नहीं है। तो साथियों, मुझे नौहट्टा प्रखंड की जनता, चिनारी विधानसभा की जनता बहुत से ऐसे प्रेरित किए हैं, सभी लोगों में उत्साह बढ़ी है हमारे आने से। तो इसलिए जो है हमारी जो है पार्टी जो है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी है, वह पार्टी में हमारे आज भी मान सम्मान है और मुझे पूर्णतः विश्वास है, मुझे आशा है कि हम जैसे परिवार को जो है आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी जरूर एक बार प्रतिनिधित्व करने का मौका देंगे, ताकि मैं यहाँ की जन समस्या को मैं सदन में जाकर के रखूं और सरकार में रखूं, सरकार को दिखाएं कि वाकई में वह इलाका जो है सुदूर इलाका है, वहां पर जो है कितने पिछड़ा प्रखंड है, यहाँ पर कितनी बड़ी समस्याएं। जी महेंद्र जी, जैसा कि आपने बताया भी हमें कि रोहतास जिले के अंतर्गत आपका नौहट्टा प्रखंड आता है, जो कि काफी पिछड़ा हुआ है, यानी यहाँ का, इस जिले का सबसे पिछड़ा हुआ प्रखंड माना जाता है। तो वैसे में मेरा अगला प्रश्न भी इसी से जुड़ा हुआ है कि जरा विस्तार से आप बताइए कि आपके क्षेत्र की है ना समस्याएं क्या क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, और अपने क्षेत्र के बारे में खास करके हमें बताइए कुछ विस्तार में। जी, हमारे क्षेत्र की बड़ी समस्या सबसे अहम यह है कि आज भी जो नौहट्टा प्रखंड है, जो एक जो है कैमूर पहाड़ी के तलहटी में बसे हुए प्रखंड है, सोन तट के जो है कि सोन तट पे बसे हुए यह जो है कि सुदूर इलाका है। आज यहाँ की बड़ी समस्या है कि हम लोग चाह करके भी जो है किसी तरह के यहाँ पर जो है कि सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, ना हम लोग कर पाते हैं। दूसरा चीज है यहाँ की जो भौगोलिक दशा है वो इस टाइप का रहा है
कि बिना सरकार का सक्षम, बिना जो है हम लोग को जो है कोई व्यवस्था नहीं होता है। जैसे मैं कि आपको बता देना चाहता हूं कि बिहार और झारखंड और उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाली एक पंडुका पुल है, जो बहुत बार हमने सुना था, हमने पेपर में पढ़ते आता था, देखता था कि पंडुका पुल जो है अब बन जाएगी, अब बन जाएगी। बहुत पहले से भी ऐसा हुआ, लेकिन आज तक वह पेपर में ही सबमिट कर रह गया, धरातल पर कोई देखने को मिला। जिससे हम लोग जो है आज 100 किलोमीटर की दूरी तय करके झारखंड में जो है हम लोग अपने रिश्तेदारी के साथ जो है कि निभाने के लिए हम लोग चले जाते हैं। वहां पर भी जो है कि हम लोग जाने में कष्ट करना पड़ता है। दूसरा सवाल यह है कि कदवन जलाशय को लेकर के आज बहुत दिन से हम लोग सुनते आ रहे हैं। हाल फिलहाल बहुत सरकार के जो है कि हमारे उपलब्धि में गिनती कराने के लिए सर्वे भी कराया गया, लेकिन वह सर्वे नाम पर जो है पेपर में ही सबमिट किया, जो कि धरातल पर देखने को नहीं मिला। वह कदवन जलाशय हो जाने से सर हमारे यहाँ का हजारों एकड़ बंजर भूमि जो पड़ी हुई है, वह असिंचित के रूप में जो पड़ी हुई है, वह सिंचित में तब्दील हो जाएगी, नहर की व्यवस्था हो जाएगी। तीसरा क्या है, नौजवान साथियों का, शिक्षित बेरोजगारों का सबसे बड़ी चीज है रोजगार की आवश्यकता। मैं रोजगार पर अगर बात करूं तो रोजगार के लिए हमारे यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट का लगाए हुए सीमेंट फैक्ट्री उद्योग लगाया हुआ था, वो भी जो है कि यहाँ से बंद पड़ गया। वह जब बंद पड़ा तो बहुत से लोगों में प्रेरित हुआ कि भाई हमारी भुखमरी हो गई, हम कैसे जिएंगे, कैसे जीवन बसर करेंगे। लेकिन सरकार के कान तक यह आवाज नहीं पहुंचा, सरकार की ये नजर से नहीं दिखाई दिया। आज वो भी यहाँ से इतिहास की जो पन्ने में था, वो भी यहाँ से जो है कि फैक्ट्री को बंद करके यहाँ के जो भी कबाड़ी उबाड़ी था सब वो हटवाने का काम किया, मजदूरों का पैसा भी बकाया रख दिया, बेचने का काम किया। यानी कि हाथ में का आए हुए रोजगार मुंह में का निवाला जो है छीनने का काम किया यह सरकार। तीसरा चीज क्या है, यह सुदूर इलाके में रोड की व्यवस्था बदतर स्थिति। कहीं भी हम लोग को आज दिक्कत होती है कि सड़क का निर्माण जो है अच्छा ढंग से नहीं है, कि जहां हम लोग जो है जिला मुख्यालय में भी बहुत जल्द अगर पहुंचने का काम करें तो चंद मिनटों में पहुंच जाए, चंद घंटों में पहुंच जाए, ऐसा कहीं भी कोई सड़क नहीं। अगर वह जिला मुख्यालय में भी जाना हो तो हम लोग के लिए 4 घंटे के समय जो है कि दूरी तय करके जाना पड़ता है, 80 किलोमीटर की दूरी तय करके जाना। चौथा यह कि कैमूर पर बसे पहाड़ी पर जो है दर्जनों गांव, सारे वनवासी आज भी सड़क बिना त्रस्त है। वहां की बुजुर्ग, वहां की महिलाएं, वहां के बच्चे, वहां की नौजवान साथियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है, कि जो वहां पर जो है स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद वहां पर हॉस्पिटल आने के लिए भी आज भी डोली खटोली की जो है कि सहारे जो है कि लोग जो है नीचे उतर करके अपने हॉस्पिटल का, अपने स्वास्थ्य का लाभ लेते हैं, दवा वगैरह करवाते हैं। बच्चे बच्चियां भी जो है नीचे उतर करके पढ़ते हैं, वहाँ पढ़ाई की अभी कोई दुरुस्त व्यवस्था नहीं। जी महेंद्र जी, आपके विचारों को हमने जाना, आपके इलाके की जो प्रमुख समस्याएं हैं उसको भी समझा, और राजनीति में जिस मकसद से आप आए हैं उसको भी हमने एक समझने की कोशिश की। तो आपका बहुत बहुत आभार हमसे जुड़ने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि जिस उद्देश्य को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले, और भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।